नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2026 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। यह चैनल मुख्यतः बीपीएससी एवं बिहार एसआई के लिए है। तो इस वीडियो से बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं एवं बिहार एसआई के जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं सभी में करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2026। सबसे पहले है राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला पॉइंट है भारत के प्रसिद्ध पर्व दीपावली को वर्ष 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। प्रथम बार इसके अंतर सरकारी समिति की बैठक भारत में हुई है और यह बैठक कहाँ पे हुई है? यह बैठक नई दिल्ली लाल किला परिसर में हुई है और यह 20वें सत्र की बैठक थी। इसे भी याद रखना है। देखिए, यह वीडियो है दो एग्जाम के लिए मुख्यतः बनाया जा रहा है, एक बीपीएससी के लिए और एक बिहार एसआई के लिए। बिहार एसआई वाले को सिर्फ इतना ही पढ़ना है, भारत के प्रसिद्ध पर्व दीपावली को वर्ष 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है और जितने भी पॉइंट बन रहे हैं सारे पॉइंट बीपीएससी वाले पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार एसआई में डीप करंट अफेयर्स नहीं होता है, उसमें सतही तौर पे ही पूछे जाते हैं। तो इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी? इसकी बैठक नई दिल्ली लाल किला परिसर में हुई थी। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी शर्मा हैं। भारत के 15 प्रतीक पहले से ही यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, जिसके नाम है। तो ये सारे पॉइंट किनको पढ़ना है? जो बीपीएससी सिविल सेवा एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए है। जो बीपीएससी टीचर की तैयारी करते हैं उनको यह पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऊपर वाला ही पॉइंट पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं भारत के 15 प्रतीक जो कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। पहला है वैदिक जप की परंपरा, दूसरा है कुट्टियाट्टम, यह केरल का संस्कृत रंगमंच है, तीसरा है रामलीला, चौथा है रममान, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक उत्सव है, पांचवा है मुदियेट्टू 2010, केरल का अनुष्ठानिक थिएटर और नृत्य नाटक है जो देवी काली और राक्षस दारिका के युद्ध पर आधारित है। छठा है कालबेलिया लोकगीत, राजस्थान के सपेरा समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नागिन शैली का नृत्य है। अगला है छऊ नृत्य 2010, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का मुखौटा नृत्य। अगला है लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार। अगला है संकीर्तन। नेक्स्ट ठठेरा शिल्प है, यह पंजाब में पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प है। नेक्स्ट है योग। नेक्स्ट है नवरोज। नवरोज पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, यह ईरानी नव वर्ष होता है। नेक्स्ट है कुंभ मेला 2017, दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक समागम जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। नेक्स्ट है कोलकाता की दुर्गा पूजा। नेक्स्ट गुजरात का गरबा और इस साल दीपावली को 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। अमूर्त का अर्थ अमर होता है, यानी कि ऐसी विरासत जो कि सदियों से चली आ रही है और यह शाश्वत है। तो याद रखना है दीपावली 2025। अगला है दीपावली के अलावा इस वर्ष मिस्र का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड कोशरी इराक में रमजान के दौरान खेला जाने वाला खेल अल मुहेविस, इथोपिया का बलोइटा समुदाय का मिफाता नववर्ष उत्सव, साइप्रस की प्राचीन कमांडरिया बाइन, घाना का हार्ड लाइफ संगीत और नृत्य, चिली की सर्कस परंपराएं, आइसलैंड के स्विमिंग पूल और इतालवी व्यंजन आदि शामिल हैं। तो ये बीपीएससी वाले लोग पढ़ेंगे और आप में से बहुत सारे व्यूअर पूछ सकते हैं कि सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं।
तो मैंने बिहार एसआई के लिए लगभग 8 साल पढ़ाया है और बीपीएससी के लिए भी इतने दिन से ही पढ़ा रहा हूँ। बीपीएससी का करंट अफेयर्स बिल्कुल अलग होता है, बिहार एसआई का करंट अफेयर्स बिल्कुल अलग होता है। हमारे ऑफलाइन क्लास में बिहार एसआई और बीपीएससी के बहुत से छात्र सफल होकर अभी बिहार एवं देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आपको टू द पॉइंट करंट अफेयर्स पढ़ना है। नेक्स्ट है स्वदेश निर्मित गोताखोरी सहायक पोत डाइविंग सपोर्ट DSSCA 20 कोलकाता स्थित मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा 16 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसे 16 दिसंबर 2025 को नौसेना में कमीशन किया गया है। अब देखिए डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट क्या होता है। यह नौसेना के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और अंडाचों की पानी के नीचे मरम्मत की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के अमेरिका से 3 बचे हुए अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर सेना को प्राप्त हो गए हैं। आप बहुत सारे करंट अफेयर्स में VVI टिक लगा देखिएगा। VVI का अर्थ यह हो गया कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके आने की संभावना दूसरे करंट अफेयर्स की तुलना में अधिक है। आपको सारे करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन जिसमें VVI लगा है उससे अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि इसके आने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन की ए गैलरी में 21 परमवीर विजेताओं के चित्र लगाए हैं। इस गैलरी का नाम परमवीर दीर्घा दिया गया है। इसका उद्घाटन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 16 दिसंबर 2025 को विजय दिवस के अवसर पर किया। नेक्स्ट है 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के समक्ष समर्पण 16 दिसंबर को किया था, जिसके पश्चात ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। तो देखिए जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से अलग नहीं हुआ, वह अलग हुआ पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से। तो पूर्वी पाकिस्तान अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी पाकिस्तान अभी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है, जो युद्ध के दौरान वीरता एवं असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है। भारत में अब तक 21 सैन्य कर्मियों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निर्माणाधीन परिसर का नाम सेवा तीर्थ हो गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। सेवा तीर्थ प्रथम में प्रधानमंत्री कार्यालय होगा, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होगा और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय होगा। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास मार्ग का नाम रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया है और राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ रख दिया गया है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम कर्तव्य भवन किया गया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 24 सी हॉक MH-60R हेलीकॉप्टरों के रख रखाव एवं प्रोन्नयन के लिए फॉलो ऑन पैकेज के तहत अनुबंध अमेरिका के साथ 28 नवंबर 2025 को किया है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति हेतु नया शांति कानून लागू किया गया। भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास शांति विधेयक 2025 संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया है। तो देखिए बीपीएससी वाले इसे तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन बिहार एसआई वाले सिर्फ पढ़ेंगे कि हाल ही में किस क्षेत्र में 100% निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दी गई है। तो उत्तर इसका होगा परमाणु। नेक्स्ट है 24 दिसंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि उस समय अपने नाम की, जब अपने सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण LVM-3 M6 के जरिए 6100 किलोग्राम वजन वाले अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण कर उसे उसकी वांछित लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया।
देखिए 6100 किलोग्राम का यह उपग्रह है, भारत की धरती से लॉन्च किया गया है और अब तक का यह सबसे भारी उपग्रह है। तो यह भी एक रिकॉर्डेड चीज़ है, तो आपको इसे याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के तत्वावधान में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 19वें संस्करण के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई है। सबसे महंगा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन हैं। इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है और कितने में खरीदा है? 25.20 करोड़ में। नेक्स्ट है, बीसीसीआई के विमेंस प्रीमियर लीग WPL का चौथा संस्करण 9 जनवरी 5 फरवरी 2024 को खेला जाना है। सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा है। इन्हें यूपी वॉरियर्स नामक टीम ने खरीदा है और कितना इसका बोली लगाया गया है? 3.20 करोड़। तो आप देख सकते हैं, पुरुष खिलाड़ी सबसे महंगा 25 करोड़ और महिला खिलाड़ी सबसे महंगी 3 करोड़। तो इस तरह से पढ़ने पे आपको याद भी रहता है और आप कंपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने अपनी सामरिक परमाणु शक्ति में और अधिक मजबूती प्राप्त की जब परमाणु शक्ति संपन्न K4 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और सफल परीक्षण स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से किया। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर दूर है। विशाखापत्तनम में बंगाल की खाड़ी के तट के निकट किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गत दिसंबर में कर्नाटक यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के कारवार बेस पर कलवरी क्लास की पनडुब्बी INS बागसिर में यात्रा की। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी लगभग 2 घंटे की समुद्री यात्रा में उनके साथ थे। राष्ट्रपति देश की तीनों सेवाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। देखिए, ये सवाल बिहार SI में पूछा गया है। राष्ट्रपति जो होती है देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होती है। उसके बाद CDS का स्थान आता है। उसके बाद नौसेना, वायुसेना और थल सेना के प्रमुख का नाम आता है। तो अभी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी में यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति हो गई है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे जिन्होंने पनडुब्बी में यात्रा की। अब देखिए, बिहार स्पेशल सवाल है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बिहार की 18वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए हैं। भाजपा के प्रेम कुमार बिहार राज्य विधानसभा के स्पीकर बने हैं। बिहार की गयाजी टाउन सीट से वे निर्वाचित हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों जॉर्डन, इथोपिया एवं ओमान की यात्रा 15 से 18 दिसंबर 2025 को की। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय अदिस अबाबा है। इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली हैं जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अब देखिए, देश राजधानी BPSC में तो नहीं पूछता है, लेकिन देश राजधानी बिहार SI में पूछता है। यही BPSC और बिहार SI के करंट अफेयर्स में अंतर है। बिहार पुलिस का करंट अफेयर्स है, उसमें भी पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह भी आपको एक्सपर्ट या कोई एक्सपर्ट टीचर ही बता सकता है। नेक्स्ट है, इथोपिया संसद विश्व की 18वीं संसद है जिसे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संबोधित किया। ओमान की राजधानी मस्कट है। नेक्स्ट है, भारत रूस के बीच 23वीं वार्षिक शिखर बैठक के सिलसिले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर 2025 को भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया 10 दिसंबर 2025 से प्रतिबंधित किया गया है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, टिकटॉक, थ्रेड्स इत्यादि नहीं चला सकते हैं। इसके लिए कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कितना जुर्माना लगाया जाएगा? 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, लगभग 3.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है।
ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश हो गया है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित किया है, जिसमें यूट्यूब भी शामिल है, सोच सकते हैं। सोमालिया से दशकों पूर्व अलग हुए स्वायत्त क्षेत्र सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर संप्रभु राष्ट्र के रूप में इजरायल ने मान्यता प्रदान कर दी है। तो याद रखना है, सोमालिया से अलग हुआ है सोमालीलैंड, जिसे इजरायल ने एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। विश्व के सबसे बड़े नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कासिबाजाकी करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः चालू करने का निर्णय लिया गया है। यह परमाणु संयंत्र कहाँ है? यह जापान में है। देखिए, फुकुशिमा आपदा 2011 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? जापान में नाभिकीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा के खपत में कमी की गई थी, परंतु एक बार पुनः फैसला लिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कासिबाजाकी करीबा पुनः चालू किया जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है, यह बहुत सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे नीचे लिख दिया है। अगला है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में समुद्र तट के बीच पर अयोधी हुनक का त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित हुए अयोध्यों पर 14 दिसंबर 2025 की शाम 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इसमें कई लोग मरे, लेकिन सवाल आपको यह पूछा जाएगा हुनका त्योहार कौन सा समुदाय मनाता है? तो इसका आंसर होगा अयोधी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत न्यूजीलैंड के साथ एक स्वतंत्र व्यापार समझौता करने की घोषणा की है। अभी जो है दस्तखत नहीं घोषणा पे हुआ है, सिर्फ घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, रूस अगले 10 वर्षों में चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करेगा। तो अब रूस का योजना क्या है? 10 वर्षों में चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह भी सवाल बन रहा है। नेक्स्ट है, भारत एवं ओमान के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता 18 दिसंबर 2025 को हुआ। और आपको यह डेट सहित याद करना है, क्योंकि बीपीएससी पहले डेट सहित ऐसे सवाल पूछ चुका है। नेक्स्ट है, मोदी जी को ओमान के प्रथम श्रेणी के ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक करंट अफेयर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनरेगा के स्थान पर एक नया कानून विकसित, भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने लागू किया है। इसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, जबकि मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। दोनों में मूलभूत अंतर यही है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक के स्मॉल फाइनेंस बैंक में रूपांतरण को रिजर्व बैंक की सिद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यानी कि फिनो पेमेंट्स बैंक अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में बदला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अमेरिका के बाद मेक्सिको ने अब भारत सहित अनेक देशों से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया है। टैरिफ का अर्थ होता है आयात कर। तो आयात कर कितना कर दिया है? 50% तक बढ़ा दिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देश में पहली बार पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चालित जलपोत का काशी में गंगा नदी में नमो घाट एवं ललित घाट के बीच वाणिज्यिक संचालन 11 दिसंबर से शुरू किया गया। इसकी क्षमता 50 यात्रियों वाली है और इसका पोत का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नमो घाट नाम है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के नाम पे इस घाट का नामकरण किया गया है। और दूसरा घाट है ललित घाट। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई है। जनगणना निगरानी के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS नाम का एक पोर्टल डेवलप किया गया है। तो पूछा जा सकता है CMMS पोर्टल किसके लिए डेवलप किया गया है? तो जनगणना निगरानी के लिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बीमा क्षेत्र में 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान करने तक कुछ अंशुधारों के लिए सरकार ने सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 में पारित किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने का। और इससे पहले आपने क्या देखा था? परमाणु में निजी क्षेत्र 100% आ सकता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बीमा क्षेत्र और परमाणु क्षेत्र, क्योंकि दोनों में जो है
बदलाव हुआ है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है नवीनतम समानयन CNAP कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। देखिए भारत सरकार की योजना है, मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने वाला का नाम स्क्रीन पर दर्शाया जाएगा। 2026 के पश्चात पूरे देश में यह उपलब्ध होगा। तो धीरे धीरे सरकार प्रयोग कर रही है। आप पर कोई व्यक्ति कॉल करेगा तो उसका नाम आना शुरू हो गया है। जो आपके आधार कार्ड में नाम है वही नाम जो है आपके कॉल के स्क्रीन पर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नितिन नवीन बिहार के पूर्व मंत्री एवं विधायक रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व दिया है। पटना में एक विधानसभा है, बांकीपुर विधानसभा, उसी जगह के ये विधायक हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल IAS हैं, बने हैं। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर बने हैं। अगला है पुरस्कार सम्मान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटो बने हैं। अगला है फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2025। पुरस्कारों का वितरण कतर दोहा में किया गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार उस्मान डेवले को दिया गया। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर अनीता अंबानी को बनतारा के लिए दिया गया। वर्ल्ड एथलीट्स के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2025 पुरुष पुरस्कार स्वीडन के पोलो वाल्टर मोडो डुप्लांटिस को दिया गया, जबकि महिला धाविका सिडनी मैकलॉफ्लिन लेबरेन USA को दिया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए 5 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे को दिया जाता है। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किए। 2 बच्चों को यह मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। बिहार के 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। पहला का नाम है वैभव सूर्यवंशी, जो कि 14 वर्ष के हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं और बिहार के हैं। दूसरा कमलेश कुमार 11 वर्ष, वीरता और बिहार के लिए। सरवन सिंह 10 वर्ष के हैं, सामाजिक सेवा के लिए हैं, पंजाब के हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय जवानों के मददगार बने। नेक्स्ट है निधन। शिवराज पाटिल पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है स्वराज कौशल, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मिजोरम के राज्यपाल, मात्र 37 वर्ष की आयु में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति हैं, इनका निधन हो गया। अगला है रामवीर सुतार, 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ। यह प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, श्री राम की मूर्ति अयोध्या का डिजाइन इन्होंने ही किया है। खालिदा जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है, इनका भी निधन हो गया। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी दिसंबर 2025 में गॉट इंडिया टूर के तहत 3 दिन के लिए भारत आए थे। नेक्स्ट है वर्ष दिवस सप्ताह। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर दिव्यांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति की जयंती, 4 दिसंबर विश्व चीता दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस भारत, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे, 6 दिसंबर नागरिक सुरक्षा दिवस एवं होमगार्ड स्थापना दिवस, 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। पुण्यतिथि 6 दिसंबर 1956 को मनाया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। 7 दिसंबर सशस्त्र बलों का झंडा दिवस, 9 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 20 दिसंबर विश्व मानव एकता दिवस, 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का जन्म दिवस,
इसी दिन को मनाया जाता है। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। 25 दिसंबर महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। 28 दिसंबर कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। नेक्स्ट है पुस्तक के इट्स इजी टू बी हेल्दी मलाइका अरोड़ा। दूसरा है ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी सतीश गुजराल। तीसरा है मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति राय। चौथा है द 11th आवर सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है महोत्सव, संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विभाग द्वारा ग्वालियर में तानसेन समारोह 2025 संपन्न हुआ। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विश्व का सबसे प्राचीन संगीत उत्सव हरबल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है दुर्घटना, गोवा में नाइट क्लब में अग्निकांड हो गया। नेक्स्ट है दितवा, नवंबर 2025 के अंत में बंगाल की खाड़ी में उठा एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने श्रीलंका के पूर्वी तट के आसपास भारी तबाही मचाई। नेक्स्ट है भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत सामग्री सचल अस्पताल यानी कि मोबाइल अस्पताल, चिकित्सकों की टीम तथा अन्य राहत दलों की सहायता के लिए श्रीलंका भेजा। नेक्स्ट है 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने महाराष्ट्र में गोवा के समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा का 19 से 20 नवंबर 2025 को साबर कवच नाम से हुआ। नेक्स्ट है भारत मालदीव संयुक्त सेनाभ्यास एक्यूबेरिन 2025 भारत एवं मालदीव के बीच हुआ। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंटरनेट मीडिया पर प्रचुरता से इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द रेज बेट को वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इंपॉर्टेंट काफ़ी है। अगला है खेलकूद, भारत ने पहली बार स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। भारत ने हांगकांग को हराया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50वां है 78वीं अंतर्राज्यीय एवं 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है पुरुष वर्ग का खिताब तमिलनाडु ने जीता, महिला वर्ग का खिताब हरियाणा ने जीता। नेक्स्ट है फार्मूला 1 रेसों के वर्ष 2025 के विश्व चैंपियन ब्रिटेन के लैंडो नॉरिस बने हैं। हॉकी का जूनियर विश्व कप 2025 आयोजन चेन्नई एवं मदुरई में हुआ, विजेता जर्मनी, भारत कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है महिला जूनियर विश्व कप 2025 चिली में सेंटियागो में संपन्न हुआ, खिताब नीदरलैंड ने जीता। अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट बेल्जियम जीता, भारत इसमें उपविजेता हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 दुर्गापुर में संपन्न हुआ, इसका विजेता तमिलनाडु की पीवी नंदिधा हुई। नेक्स्ट है फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड बिल्ड चैंपियनशिप 2025, इसका खिताब नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता। तीसरा स्थान भारत के अर्जुन एरिगेसी को प्राप्त हुआ। अगला है एशिया युवा पैरा खेल, पैरा मतलब होता है विकलांगों के लिए, आयोजन इसका हुआ संयुक्त अरब अमीरात दुबई में। भारत ने 56 पदक जीता, प्रथम स्थान उज्बेकिस्तान का था। नेक्स्ट है 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में संपन्न हुआ, ओवरऑल चैंपियन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 67 पदक प्राप्त किया। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स फरवरी 26 में छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा। अगला है स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के नए रामसर स्थल, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है जो कि महानदी पे स्थित है। नेक्स्ट है सीली सेरह झील राजस्थान में, अब भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या 96 हो गई है। नेक्स्ट है विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में सबसे धनी 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 65% हिस्सा है। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी 1.0 GHz 64 बिट डुअल कोर माइक्रोप्रोसेसर ध्रुव 64 को विकसित किया गया है उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDEC द्वारा। नेक्स्ट है भारत सरकार के अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में किसे चुना गया, डॉक्टर किशोर M पकनीकर को। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ग्रुप C पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का
निर्णय लिया गया है 50%। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ISF 2025 का विषय रखा गया था विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य। वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नैना कालू को। नेक्स्ट है FIH महिला जूनियर विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह यूरोपीय संघ के प्रमुख छात्र विनिमय कार्यक्रम इरास्मस में पुनः शामिल होगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ रसद सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान संबंधी समझौता किया है? रूस। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख बरहम साली को बनाया गया है जो कि इराक के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका विषय है भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की ईमानदारी को आकार देना। नेक्स्ट है BWF वर्ल्ड टूर फाइनल विजेता बैडमिंटन के कौन हैं? आन स्योंग दक्षिण कोरिया के हैं। नेक्स्ट है पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली। इसका विषय क्या है? संतुलन बहाल करना स्वास्थ्य और कल्याण की विज्ञान और अभ्यास के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 2026 को किस किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? 2026 को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि और पशुपालक वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा। सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी 2026 में मनाया जाएगा। अगला है टाइम पत्रिका के विभिन्न सम्मान 2025, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट्स ऑफ AI, यानी कि जिन्होंने AI का निर्माण किया उन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में टाइम मैगजीन ने अवार्ड दिया है। अगला है टाइम CEO ऑफ द ईयर नील मोहन, भारतीय मूल के हैं, यूट्यूब के CEO हैं। नेक्स्ट है टाइम एथलीट ऑफ द ईयर अजा विल्सन, बास्केटबॉल खिलाड़ी है और कहाँ की है? USA की है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा में मनाया गया। विश्व के सबसे छोटे ऑटोनॉमस रोबोट का निर्माण पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यात्री मिकाएला बेंथॉस, कहाँ की है? जर्मनी की है। चीन ने विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया। नेक्स्ट है भारत में मधुमेह के उपचार में कारगर ओजेम्पिक इंजेक्टेबल सेमाग्लूटाइड को भारत में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है ICTP पुरस्कार 2025 इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स का पुरस्कार टाइटस चंदा को दिया गया एवं स्थिति धीराय को दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार 2025, ऊर्जा दक्षता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य पुरस्कारों के लिए कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में इसरो के चेयरमैन V नारायण द्वारा किया गया। अगला है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का CITS अर्थात लुप्त प्रायः वन जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन की 22वीं बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है तमिलनाडु द्वारा उद्भिलाव के संरक्षण की पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है भारत अंडमान में पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 पर भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क का निर्माण किया है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में मैत्री 2 केंद्र स्थापित करने की योजना है। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारत का स्थानिक इंडेमिक पक्षी है, मुख्य रूप से राजस्थान गुजरात में पाया जाता है। देखिए IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और CITS की परिशिष्टि 1 में सूचीबद्ध किया गया है।
नेक्स्ट है बेंगलुरु स्थित सरला एविएशन द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि राज्य के सभी सार्वजनिक और निजी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के साथ 5 से 7% बांस आधारित बायोमास या चारकोल का मिश्रण उपयोग करना होगा। भारत में रामसर स्थल जो है सर्वाधिक तमिलनाडु में 20, उत्तर प्रदेश में कितने हैं 10 और बिहार उड़ीसा पंजाब में संयुक्त रूप से 6 हैं। महिलाओं की योजना के बारे में जो कि विभिन्न प्रदेश की सरकारों द्वारा चलाया गया है, वोमेन एम्पावरमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सबसे पहला योजना है YSR चेयूथा, आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल की योजना है। अरुणोदय असम की योजना है। महालक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार की योजना है। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक की योजना है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। कली गनार मगलीर उरुमई थित्तम तमिलनाडु सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री मैया समान योजना झारखंड की योजना है, यह भी काफ़ी प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार की योजना है। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार की योजना है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार की योजना है। और सबसे अंतिम में अपना बिहार की योजना है, जो कि इस बार काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें शुरुआती दौर में 10,000 रुपये की प्रारंभिक राशि दी गई थी। समीक्षा के पश्चात इस राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। इस तरह से प्रतियोगिता दर्पण फरवरी समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।